नमस्कार दोस्तों, राजलोक से यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर जो जितने भी ई डिस्ट्रिक्ट यूज़र हैं उनके लिए यहाँ पर राशन कार्ड की तरफ से एक न्यू अपडेट मिला है। यहाँ पर आपको राशन कार्ड में आधार को सीड करने की सर्विस मिली है, जिसमें आपको एक राशन कार्ड पर 3 रुपये कमीशन भी मिलेगा। तो यहाँ पर जितने भी राशन डीलर हैं, सभी जो राशन डीलर हैं उनके पास एक मशीन है जिसके ज़रिए वो राशन देते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या होता है, जो राशन कार्ड नंबर डाल के वहाँ पर फिंगरप्रिंट देना होता है, जिसके ज़रिए आपको वहाँ पर राशन मिलता है। तो ये जो सर्विस है आपको ई डिस्ट्रिक्ट यूज़रों को ये मिली है। सीएससी को अभी ये नई सर्विस नहीं मिली है, शायद आगे चल के भविष्य में मिल भी सकती है। तो इसको कैसे हम यूज़ में लेंगे, तो यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट पर जाओगे तो अप्लाई इंटीग्रेटेड सर्विस पर जाना है, ठीक है फ्रेंड। फिर उसके बाद अप्लाई इंटीग्रेटेड सर्विस फिर से आपको जाना है। फिर यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर मिलेगा राशन कार्ड। तो राशन कार्ड को आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे आप राशन कार्ड सेलेक्ट कर दोगे तो आपका जो NFS का यूपी का है साइट डोमेन, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा। यहाँ पर आपकी आईडी लिख के आ जाएगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर NFSA लिखा होगा, ठीक है, होम के बगल में। तो यहाँ पर जाना, फिर यहाँ पे तीसरे नंबर पर NFSA पर जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे आप यहाँ पर साइड बार पर अपना माउस ले जाओगे तो यहाँ पर आपको ये सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट, यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है राशन कार्ड में आधार सीडिंग और राशन कार्ड में आधार सीडिंग हेतु नाम परिवर्तन, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर दोनों आपको सर्विस यहाँ पर मिलेंगी। तो सबसे नंबर 1 पर आती है राशन कार्ड में आधार सीडिंग हेतु आवेदन। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे मांगेगा राशन कार्ड नंबर। तो मेरे पास जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए ये राशन कार्ड नंबर है, इसको मैं इंटर करता हूँ। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपका जो डेटा होगा फेंच करेगा। तो इसको मैं हम करके दिखाते हैं और आपको यहाँ पर, तो ये देख लीजिए यहाँ पर ये डाटा खुल चुका है। और यहाँ पर जो कैंडिडेट हो गए सदस्य उनका नाम लिख के आएगा और उनके इंग्लिश में नाम लिख के आएगा, जेंडर लिख के आएगा और यहाँ पर उनकी आधार संख्या होगी, आधार संख्या यहाँ पर। और यहाँ पर आपको लिख के आएगा आधार सीडेड है या नहीं है। तो यहाँ पर स्टेटस दिखा रहा है यस, यानी इनका आधार सीड हो चुका है। अगर जो यहाँ पर नहीं होता तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा और यस करके आप अपडेट कर दीजिए और सीड कर दीजिए। फिर उसके बाद में जैसे आप अपडेट करके सीड कर दोगे, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर आपको उसके सेकंड नंबर मिलेगा आधार सीडिंग हेतु आवेदन का संबंधित अधिकारी को अग्रेषण। फिर आपको यहाँ पर चले जाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आपने यहाँ से आधार सीड कर दिया है तो उस डाटा को आपको जो आपके डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर होते हैं DSO, तो वहाँ पर इस राशन कार्ड को सीड किया जाता है, यहाँ से राशन कार्ड भेजा जाता है। तो इसको जब यहाँ पर आप एंटर करोगे तो यहाँ से आपको जी फीस होगी आपकी 20 रुपये, आपको आपके वॉलेट से काट ली जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर लिखे आएगा राशन कार्ड में आधार सीडिंग हेतु आवेदन लॉक करें। तो अभी ये ऑलरेडी यहाँ पर है, इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नहीं ले रहा है। जब आपका नहीं होगा आधार सीड तो यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। फिर आपको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद में फिर सबसे नीचे आपको मिलेगा आधार सीडिंग हेतु आवेदन हेतु पावती रसीद। तो यहाँ पर आपको जो आपकी रसीद होगी वो प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको फिर से अपना राशन कार्ड डाल के चेक कर लेना है और आपका जो आधार सीड होगा वो यहाँ से हो जाएगा। तो ये थी इस NFS की आईडी जो कि ई डिस्ट्रिक्ट यूजरों के लिए थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ से एक और आपको आईडी दी जाती है जो कि आपको राशन विभाग की तरफ से मिलती है, जो आपके DSO होते हैं उनकी तरफ से मिलती है। तो उनको बाहर से लॉगिन करना होता है, उनका अलग से मैनेजमेंट बना दिया गया है राशन कार्ड का, क्योंकि वो आपको डायरेक्टली आधार सीडेड के लिए होती है। वहाँ पर भी आपको कमीशन मिलती है, लेकिन जो डायरेक्ट वाली आईडी होती है वो आपकी DSO से क्रिएट होती है। DSO आईडी जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की आईडी होती है उससे क्रिएट की जाती है। तो यहाँ पर आपको राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर चले जाना है। तो यहाँ पर आप आपूर्ति शाखा में जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको आधार फीडिंग ऑपरेटर की आईडी देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर आपको ये डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट आईडी ये होती हैं। तो यहाँ पर कोई भी आपसे चार्जेस नहीं किए जाते हैं, ये क्योंकि उनकी खुद की जो उनके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अधिकारी होंगे उनकी आईडी से ये आईडी क्रिएट की जाती हैं। तो यहाँ पर भी आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल जो होते हैं, जो राशन कार्ड
डिपार्टमेंट होता है वो आपको यहाँ पर कमीशन देता है। जब भी अगर जो आप ई डिस्ट्रिक्ट से आप इस चीज़ को करते हैं तो यहाँ पर आपको ई डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको कमीशन देता है। तो ई डिस्ट्रिक्ट की जो कमीशन होती है एक राशन कार्ड पर 3 रुपये होती है। यहाँ से आपको ई डिस्ट्रिक्ट यूज़रों से आपको 20 रुपये चार्ज किया जाता है, जिससे आपको वॉलेट पर 3 रुपये तुरंत के तुरंत पैसे भेज दिए जाते हैं। तो 3 रुपये यहाँ से कमीशन आपको मिलेगा। अगर जो आप डायरेक्ट अपने DSO से बात करके वहाँ से आप आधार फीडिंग का काम लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको इसी तरह कमीशन मिलेगा, वहाँ पर आपको ज़्यादा भी मिल सकता है। तो ये थी आधार सीडिंग काम आपको ई डिस्ट्रिक्ट ID पर चालू हो गया है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ आपको चालू हो गई हैं। अगर जो किसी का आधार कार्ड नहीं सीड है तो उसका कर दीजिए। कोई कैंडिडेट आता है आपके शॉप पर तो आप उससे पैसे ले सकते हैं आसानी से, और उनका राशन कार्ड जो होगा उनका राशन आसानी से वो भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।